दूसरों का घर उजाड़ने वाले, आज तेरे घर पर जब नोटिस लगा तो तुझे कैसा महसूस हो रहा है? साथियों, पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। लखनऊ के अंदर जिस 72 फ्लैट्स को जो है मुख्यमंत्री ने आवंटित कराया था, जिन 72 फ्लैट्स के सपने गरीबों को दिखाए थे कि उनको दिए जाएंगे, अब उन पर नोटिस लग गया है और 6 दिन के अंदर यह कहा गया है कि खाली कर दो, इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मामला क्या है पूरा विस्तार से बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया मुख्तार अंसारी से जो जमीन मुक्त कराई थी योगी सरकार ने, यह कहा था कि यह माफिया की जमीन है, इस जमीन पर हम फ्लैट्स बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के गरीबों को देंगे। गरीबों को देने की बात कही, बल्कि उसका आवंटित कराया और लोगों को यहां तक के लेटर तक थमाया था योगी आदित्यनाथ ने। अब उस पर, यानी कि उस 72 फ्लैट्स पर वो जो आलीशान बंगले बनाए गए थे, आज उन बंगलों पर जो है बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है। तो साथियों, जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने जिस वक्त ये जमीन मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई थी, देश का तमाम गिद्ध मीडिया ऐसा लग रहा था जैसे उनको रोटी मिल गई हो। वो तमाम गिद्ध मीडिया के लोग जिस तरीके से अनाप शनाप बक रहे थे, आज उन तमाम लोगों के मुंह पर ताला लगा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जिन फ्लैट्स का मुख्यमंत्री ने आवंटित किया हो, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के ही एक ऐसा विभाग जिसका नाम सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग ने उस पर नोटिस लगा दिया और ये कहा कि 6 दिन के अंदर इसको खाली होना चाहिए, नहीं तो इसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद एक विभाग उत्तर प्रदेश के मुखिया के हाथों हुए आवंटित के फ्लैट्स को तोड़ने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने तो उन तमाम लोगों के सपने ही तोड़ दिए। और हां, अगर यह जमीन अवैध थी तो आपने इस पे जनता का पैसा क्यों लगाया? और अगर अवैध नहीं थी तो इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये आपको चुनौती दे रहे हैं, यानी कि सिंचाई विभाग की? और अगर ये अवैध थी तो आखिर सिंचाई विभाग कल तक कहां था, यह भी सवाल है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फंस चुके हैं अपने फेंके हुए जाल में। और मामला क्या है जो आज सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, वो भी तमाम आपको बताऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस किस तरह का जो है माहौल बनाया जा रहा है, किस तरीके से जो है ये पूरा मामला है। इस पर जो है नंद किशोर गुर्जर नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपने एक्स पर लिखा है कि डाली बाग के वो जमीन याद है जिस पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा हो हल्ला मचा दिया था। मीडिया में दिन रात खबरें चल रही थी कि माफिया की जमीन छुड़वाई गई, अब विकास होगा। फिर उसी जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना शुरू कर दी। मीडिया ने इसे योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। दिन रात प्रचार चल रहा था, लेकिन जिस प्लाट पर मुख्तार बैठा था उसी पर अरबों के लिए बनाए गए घर बनाए जा रहे थे। माफिया राज खत्म, गरीबों का राज शुरू वाला नैरेटिव पूरा जोर शोर से चलाया गया। 72 फ्लैट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गए। लोग खुश थे कि आखिर गरीबों को घर मिलने वाले हैं। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि सिंचाई विभाग ने अचानक नोटिस चिपका दिया और 72 फ्लैट्स को अवैध करार दे दिया है। सोचिए, यह ट्वीट नंद किशोर गुर्जर नाम का व्यक्ति अपने एक्स पर लिख रहा है कि जिसको मीडिया ने नैरेटिव बनाया था कि माफिया का राज खत्म हो गया है और अब जो है फरिश्तों का राज आ गया है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि आखिर इन फ्लैट्स को नोटिस देने वाले विभाग, सिंचाई विभाग गलत है या फिर आपने जो ये सब कुछ प्रोपेगेंडा रचा था, ये सब कुछ गलत है? मुख्यमंत्री, जवाब देना होगा, बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सवाल जनता के पैसे का है। ये जो 72 फ्लैट्स आपने बनाए जिसमें कई करोड़ रुपए लगे हैं, ये जनता का पैसा है और जनता तो सवाल पूछेगी। मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। अब सवाल यह है कि अगर इस पर बुलडोजर चलता है तो क्या गरीबों की सपनों पर बुलडोजर चलेगा? क्या मुख्तार अंसारी से जमीन जो खाली कराई गई थी, क्या अगर वो कब्जा था तो ये कब्जा नहीं है जो मुख्यमंत्री ने किया, जिसको सिंचाई विभाग जो है अवैध बता रहा है? जी हां साथियों, तो इस पर जो है खबरें ये भी लिखी जा रही है कि अब मुख्तार अंसारी का कब्जा था तो सिंचाई विभाग कहां मर गया था? उस वक्त विभाग को अपनी जमीन का पता क्यों नहीं चला? या फिर मुख्यमंत्री की पीआर टीम ने बीच में आकर विभाग को जागृत कर दिया?
मीडिया पूरी तरह से चुप है, सरकार चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, कोई जवाब नहीं है। 72 गरीब परिवार के फिर से सपने टूटने वाले हैं, उन्हें उजाड़ा जाएगा और आवाज नहीं उठ रही है। मुख्तार तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन सिस्टम का खेल तो वैसा ही है, वैसा ही चल रहा है। अब ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम चीजें क्या बयान कर रही है? तो मुख्यमंत्री जी, क्या आपके बनाए हुए आवास, जिसका सपना आपने गरीबों को दिखाया था, क्या ये सच होगा? क्या आप सिंचाई विभाग के इस नोटिस को अवैध बताएंगे या फिर आपके बनाए हुए फ्लैट्स अवैध है? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा। ये डबल इंजन की सरकार वाले मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री जी, आपने माफियाओं को तो मिट्टी में मिला दिया, लेकिन ये कौन सी माफियागिरी है कि ये सिंचाई विभाग की जमीन पर आपने फ्लैट्स बनाकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं? और तमाम मीडिया के वो लोग जो कल तक मुख्यमंत्री ने जब ये जगह वहां से कब्जे से खाली कराई थी मुख्तार अंसारी से, तो जो मीडिया के लोग कल तक नाच रहे थे, वो तमाम मीडिया के लोग कहां हैं? और कहां हैं वो तमाम बड़े बड़े एंकर, संजना ओम कश्यप जी हो, रूबिका लियाकत जी हो, अमीश देवगन जी हो, और वो एक थूकता है भारत हो, ये तमाम लोग कहां हैं? ये तमाम लोग से सवाल भी तो पूछे जाएंगे। अब ये देश की जनता पूछ रही है। पत्रकार होने के नाते देश की जनता की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, कि देश की जनता आपसे पूछ रही कि 72 फ्लैट्स जो अवैध बताए गए हैं, क्या इन पर बुलडोजर चलेगा? अगर चलेगा तो मुख्यमंत्री जी, क्या आप अपनी तनख्वाह में से, क्या मुख्यमंत्री जी जो आपको पैसा सरकार से मिल रहा है, उन पैसे से आप इसकी भरपाई करेंगे? क्योंकि ये तो करोड़ों रुपए लगाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर आपने जो ये योजना बनाई, इस योजना को तो अवैध करार दे दिया गया। तो अब सवाल उठने स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री जी, पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि आपने एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस जमीन की पड़ताल नहीं कर पाए। आपकी पीआर टीम ने आपको नहीं बताया कि सिंचाई विभाग की जमीन है। तो अगर इस तरह के सवाल अब पत्रकार उठाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी, इस सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है कि आप हमारी वीडियोस का जवाब दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बताइए कि सिंचाई विभाग की जमीन नहीं है। जो 72 फ्लैट्स के सपने इन गरीबों ने देखे हैं, जो सड़कों के किनारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं, उनका सपना यह साकार होता नजर आ रहा था कि उनको फ्लैट्स में रहने का मौका मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, चाबी सौंपने से पहले उनको खाली करने का आश्वासन, मतलब ऑर्डर दे दिया गया है। यह कहा गया है कि खाली कर दो, 6 दिन के अंदर बुलडोजर चल जाएगा। मुख्यमंत्री जी, जैसा आप दूसरे के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, मैं समझता हूं कि ये तो कुछ ऊपर वाले की ही करनी है, कि जिस पे आपकी भी नहीं चल रही है। यानी कि अब एक ही सरकार के 2 विभाग, यानी कि मुख्यमंत्री का पक्ष और दूसरा विपक्ष जो है सामने खड़ा सिंचाई विभाग, यानी कि एक वही मुख्यमंत्री है जिसने वो जमीन आवंटित करी थी, उसके बाद उस पर नोटिस का लग जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका सिस्टम फेल है। कौन से अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है? किन अधिकारी के तहत ये सब कुछ किया गया? जो जनता का पैसा मलबे में मिलेगा तो जनता इसका सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए। देश की जनता पूछ रही है और देश की जनता हमारी वीडियो से कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द लाइक इंडिया।